हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया के बारे में, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया एक तरह का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। इंडिया के पास समझिएगा, इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए क्या है कि फ्रॉम ब्रिटिश रूल में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में हमें बहुत सारे दिक्कत हुआ कि जब ब्रिटिश रूल था हमारे पास। तो उसके बाद जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो क्या हुआ, रिमार्केबल प्रोग्रेस किया इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरी तरीके से इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। तो हम लोग अभी चलेंगे, शुरुआत कर रहे हैं इंडिया और इंडिया के लोकेशंस के बारे में, चैप्टर 9 का। तो ध्यान से देखिएगा, इंडिया जो है, इंडिया क्या होता है, लाइन करता है, कहाँ लाई करता है आपको ध्यान रखना है। इंडिया लाइन इन इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये हेमिस्फीयर और वटेवर ये चीज़ें क्या है, ठीक है ना। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद जानिए, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 84 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट। फिर से सुनिए, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, एंड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ को मैं कैसे आपको जस्ट आपको बताता हूँ विद इन अ सेकेंड में। देखना ध्यान से, आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात अगर करें तो देख लीजिए, ये हमारा जैसे अर्थ हुआ, ठीक है, दिस इज अर्थ। अब इस चीज़ में देखिएगा, यहाँ पे ये अपना एक लाइन हो गया, ठीक। इस लाइन को इक्वेटर बोल दिए, ठीक है ना, इक्वेटर। और देखिए दो तरह की चीज़ें होंगी, एक लाइन इस तरह से लेटा हुआ, ये जो देखो लेटा हुआ है डेट इज लैटिट्यूड, और जो इस तरह से है ये वाले लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को बहुत सिंपल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सामने। एक आपका हो गया लैटिट्यूड और दूसरा कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। यानी लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड, ठीक है ना। जैसे ये इधर इधर इस साइड में लैटिट्यूड, इधर इधर ये लैटिट्यूड, ये इस तरह से लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड, इस तरह से लॉन्गिट्यूड, यूं वाला लाइन जितने भी होंगे वो लॉन्गिट्यूड हो गया। अब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्यों क्लासीफाई किया गया, ये सब भी हम लोग डिटेल में अगर मैं बात करूं तो जैसे आज के डेट में जैसे हम बता रहे हैं कि इंडिया, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया कहाँ है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस चीज़ को मैं समझाऊं तो देखिए, जस्ट यू इमेजिन, ये अपना अर्थ हुआ, ये आपका लैटिट्यूड हुआ, इक्वेटर, इसको इस वाले चीज़ को एक तरह का लैटिट्यूड है। ये जो जीरो वाला है, दिस वन इज अ इक्वेटर, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्वेटर बोल दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ध्यान से देखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब मैंने बताया कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज के डेट में जैसे अर्थ है, हमको जैसे आपको पता है कि कोलंबस इंडिया खोजने चला और वो कहाँ चला गया, यूएसए अमेरिका चला गया। क्यों, क्योंकि उस समय हमें ये चीज़ें नहीं पता था लॉन्गिट्यूड किस एग्जैक्ट जगह पे है। आज के डेट में जैसे फ्लाइट वगैरह आता है तो वो किस चीज़ से, जीपीएस ट्रैकिंग क्या है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ही हेल्प से पता चलता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक तरह का इमेजनरी लाइन है।
आप लोग को मैं ये बेसिक ज्योग्राफी मैं कभी और पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा जब उसका कोर्स लेके आऊँगा, ठीक है ना। बट अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 9th का ज्योग्राफी, आपको बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह से जैसे देखिए लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड की बात अगर मैं बोलूँ, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, तो इस साइड ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब ये कहाँ पे है, ये आपको ग्रीनविच में है, ग्रीनविच जो ब्रिटेन में पड़ता है। अब ये 0 डिग्री ग्रीनविच में है, और इस साइड वेस्ट होगा और इस साइड आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि इंडिया कहाँ लाई करता है, तो इस पोर्शन में, और कितना यहाँ पे अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि यहाँ से कितने डिग्री पे वो आपको कुछ यहाँ पे इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बातें हो गई, ठीक है ना। और देखो द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, एंड लॉन्गिट्यूड देखिए, यानी लैटिट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी और लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी। अब देखो एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी एक चीज़ के हम समझते हैं। देखो लेट अस सपोज दैट दो जगह मैं लेता हूँ, ठीक है ना, दो जगह एग्जांपल लेता हूँ, एक चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया, और बेलो होरिजन ये आपका है ब्राज़ील में, ठीक है। दोनों लोकेट हो रहा है पैरेलल ऑफ द 20 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है ना। नॉर्दर्न और साउथ क्यों हमको ज़रूरत पड़ रहा है, वो पहले में 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ रहा है। तो जो हमारा ये है 20 डिग्री चंद्रपुर है जो इंडिया में है, तो 20 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, और ये है आपका बेलो, ये 20 डिग्री साउथ में पड़ता है, बेलो ब्राज़ील में। इसीलिए ये देखिए इधर भी तो 20 डिग्री होगा, इधर भी तो 20 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ इसीलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, एन और एस से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वो सब चीज़ों को। तो देखिए अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा इंडिया से गुजरता है 23 डिग्री 30 मिनट, डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये कहाँ से कहाँ तक आपको क्या करता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है हमारे यहाँ, और वो स्टेट के नाम भी लिखना है, कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई, अब देखिए ये चीज़ भी बात हम करते हैं कि साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। अभी इस चीज़ के भी बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ और जान जाओ कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन के साउथ मोस्ट पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट। अब लेकिन आफ्टर सुनामी 2004 का जो सुनामी हुआ था वो सबमर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक के लिए हम क्या जानेंगे, इंडिया यूनियन का कौन है, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, और ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। चलिए अब देखिए इन साउथ ईस्ट अंडमान निकोबार लाई बे ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दिया, अरेबियन सी बता दिया, ठीक है ना। साउथ वेस्ट में 2 चीज़ें मैंने आपको बताया। अब देखिए जो नॉर्थ से ईस्ट का डिस्टेंस है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला डिस्टेंस है, वो आपका 3214 किलोमीटर है, और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस है इंडिया का, वो कितना है 2933 किलोमीटर। अब देखिए ये क्यों है ऐसा क्यों है, जस्ट आपको समझिए। यानी इंडिया जो है उसमें जो डिस्टेंस इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों का डिस्टेंस अलग है, नॉर्थ से ईस्ट का डिस्टेंस अलग है, और आपका वेस्ट से साउथ का डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस अलग है, और वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस अलग है। अब ये क्यों है, देखिए इंडिया लाई कर रहा है इस पोर्शन पे, अब इस पोर्शन पे जो लाई करेगा तो देखिए धीरे धीरे जो भी ये अपने पोल के नज़दीक आ रहा है तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो रहा है। पहले एक चीज़ आप समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीके से। देखिए यहाँ पे इंडिया को मैंने बताया कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, लगभग कितने डिग्री का हो गया, 30 का हो गया डिफरेंस। 68 ईस्ट से 97 वाला है, इसमें भी कितना हो गया 30 डिग्री। दोनों में लगभग आपका या तो नॉर्थ वाला देखें या ईस्ट वाला देखें तो 30 डिग्री का
है। तो और आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जब चीज़ें सेम है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट बताया कि नॉर्थ से ईस्ट डिस्टेंस कितना है, इतना, और वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस कितना है, इतना। 3214 किलोमीटर वेस्ट ईस्ट में कितना है, नॉर्थ से साउथ में डिस्टेंस है 321 किलोमीटर और वेस्ट ईस्ट में डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। अब ये क्यों है इसके बारे में देखिए, तो मैंने अभी जस्ट आपको बनाया यूँ। तो देखो ये वाला तो लाइन सारा इक्वल लाइन है, इस तरह का लाइन जो लॉन्गिट्यूड है और लेटा हुआ लैटिट्यूड। लेकिन ये देखिए जैसे वो पोल के नज़दीक आ रहा है, लाइन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसी कारण से ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, वो आपका कम पड़ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा लैंड मास, ठीक है ना, विच इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कितना है, 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड की देखिए फिर से सुनिए, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। अब ये आपको पता है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म ऑफ लैंड मास। लैंड मास के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सा पोजीशन पे आता है, 7th पोजीशन पे। तो भाई फर्स्ट पे कौन आता है, ये सब चीज़ें आता है। तो फर्स्ट पे आता है रसिया, फिर आता है कनाडा। वो कैसे याद रखेंगे, टॉप 7 कंट्री एरिया वाइज, उसको याद रखने का तरीका है, रुका भाई, RCCUBAI, RCCUBAI। आर फॉर रसिया, सबसे फर्स्ट, सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड में रसिया। फिर C फॉर कनाडा, फिर C फॉर चाइना, फिर U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। तो टॉप 7 कंट्री, सबसे फर्स्ट रसिया, याद रखिएगा, रुका भाई, R फॉर रसिया, फर्स्ट कंट्री सबसे बड़ा। फिर आएगा सेकेंड नंबर पे कनाडा, रुका, RC, C फॉर कनाडा, फिर C फॉर चाइना, यानी थर्ड हो गया चाइना। फोर्थ नंबर पे कौन हो जाएगा, USA, फिर फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, B फॉर, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पर इंडिया। इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे ये याद करने का तरीका मैं आपको हर एक चीज़ों में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इंडिया का लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यानी बाउंड्री जो लैंड वाला बाउंड्री जो आपको कनेक्टेड होता है और सारे देशों के साथ, तो वो कितना है ये याद रखिएगा। इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन NTSC और UPSC वगैरह में भी, और भी कोई भी स्टेट वाले एग्ज़ाम SSC वगैरह में भी से पूछा जा सकता है। कितना, 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इट हैज़ लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर कितना है, 516.6 किलोमीटर, यानी आप याद रख सकते हो 7516 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो चीज़ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको क्या करना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ों को ध्यान देते हैं। इंडिया जो है बाउंडेड होता है, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ध्यान दीजिए, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन से है जो कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है। आपको पता है वो जो माउंटेन है वो हिमालय है। हिमालय कैसे बना है, हिमालय से जो बना है कॉलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इस चीज़ के हिमालय के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल बताएंगे। तो हिमालय में देखिए यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, और वो क्या है, सबसे ऊपर है देखिए ग्रेटर हिमालय, फिर आपका ग्रेटर हिमालय के बाद आपका लार्ज हिमालय, उसके बाद सबसे पहले है शिवालिक। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, आप चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग और चीज़ें जानेंगे, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से, ये सब चीज़ें को डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।